पर। एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा, श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित यही तो जीवन है मेरे बंधुओं। एक चीज जानना कि एक दूसरे के जीवन, और हनुमान का हमेशा जीवन दूसरे के लिए रहा। खुद के लिए कुछ नहीं किया हनुमान ने, कुछ भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं है खुद के लिए। क्या परमार्थ है जीवन में? हर कार्य राम का करते हैं। यहां तक राम भी जब पाताल लोक में हिरावण लेकर जाता है तो कंधे पर बैठाकर उसे लेकर जाते हैं। हर कार्य करते हैं, लेकिन जस दे देते हैं राम को। और जानते हो, एक घटना है, एक छोटी घटना मैं बता करके समाप्त करता हूं कि अब समय भी होने वाला है, सबको भूख भी लग गया होगा। और कहते हैं कि जब आदमी को भूख लग जाए तो कहते हैं भाषण नहीं राशन दो, भाषण नहीं राशन दो। और जब उससे भी अधिक हो जाए तो बोलोगे नहीं तो अपना आसन दो। तो मुझे लगता है इतना देर तक तो नहीं चलना चाहिए कि वहां तक तुम पहुंच जाओ। हाँ मेरे बंधुओं, आदमी, भगवान, अगर भक्ति तेरी अच्छी हो गई तो आज अभी तुम सुना ना, कलयुग में एक नाम अधारा, कलयुग में उसका नाम ही आधार है। नाम ही बड़ा होता है। आदमी के नाम से आदमी से आदमी का नाम बड़ा होता है, ये जान लो। आज अगर एक बात बताओ, तुम किसी को सम्मान करते हो, आज जान गए राका जी, आज जान गए हमारे मोदी जी, आज जान गए कोठारी जी, आज जान गए हमारे रसिक लाल भाई साहब कि ये हैं, आप नाम जानते हो उनको। अगर आप नाम से श्रद्धा रखते हो, नाम बड़े आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, दान पुण्य करते हैं, ऐसे हैं, ये लोग हैं। अगर तुम उनको पहचानते नहीं हो और कभी तेरे बगल में भी आ जाए तो कुर्सी हटा के अपने बैठ जाओगे, लेकिन नाम से तुम सम्मान करते हो। आज अमेरिका के राष्ट्रपति अगर पहचानते नहीं हो और बगल भी आए तो तुम उसको कुछ पूछोगे क्या? लेकिन जान जाओ ये राष्ट्रपति है तो कितना सम्मान करोगे, कारण कि नाम बड़ा हो जाता है। और जब आदमी को पहचान जाओ तब वो बड़ा होता है। एक बार की बात है कि भगवान हनुमान, भगवान राम के दरबार में सारे दरबार लगे और उसमें राम भी पहुंचे। अयोध्या नगर का भी राजा आया। इसके पहले क्या हुआ था कि नारद जी राम के दरबार में पहुंचे तो सीता और राम दोनों बैठे हुए थे। सीता कहे कि देवऋषि नारद, बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या हुआ, इतने दिनों के बाद आए हो? तो नारद कहे कि मां सीते, आजकल मैं राम नाम का जाप कर रहा हूं। और एक चीज जान लेना मेरे बंधुओं, अपने जीवन में पवित्रता को जरूर लाना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? विष्णु। हमारे साईं बाबा के कोई भक्त भी आया था यहां, क्या नाम? हां, विष्णु का अर्थ क्या होता है? रसिकलाल भाई, विष्णु का अर्थ क्या होता है आपके अनुसार? मेरे बंधुओं, बड़ी सुंदर अर्थ है विष्णु का, सीधे अर्थ लगाओ। विष्णु विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट, जिसकी हर चीज विशुद्ध हो, हर चीज शुद्ध हो, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो। तो पत्नी का सुख किसको मिलता है राका जी? किसको मिलता है? अरे राका जी सीधे बोलो, पति को, डरते क्यों हो? पत्नी का सुख हमेशा मिलता है पति को। नारी का स्नेह सबको, ममत्व बच्चे को, पुत्र को या पुत्री को,
ममता पुत्र को, सुख पति को और स्नेह सबको। तो पत्नी का सुख मिलता है पति को, तो लक्ष्मी का सुख किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? किसको मिलेगा लक्ष्मी का सुख? विष्णु को। लेकिन विष्णु पान पराग नहीं खाया करता था, तो संभल जाना। हां मेरे बंधुओं, लक्ष्मी का सुख मिलेगा विष्णु को। तो अगर तेरे घर में लक्ष्मी आ गई है, किसी रूप में लक्ष्मी आ गई है, लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी 8 लक्ष्मी है, लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं मेरे बंधुओं। क्या अच्छी पत्नी, सुशील पत्नी, उसे भी लक्ष्मी कहते हैं। धन, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। नाम, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। प्रतिष्ठा, उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। जश, उसे भी लक्ष्मी कहते हैं। पद और पावर, ये सब लक्ष्मी के ही रूप हैं। अगर किसी रूप में तेरे घर में लक्ष्मी आ गई है तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना, वो हमेशा सुख देती रहेगी। इसलिए कि पत्नी कभी पति को छोड़कर जाएगी नहीं। रावण लक्ष्मी को बंदी बना लिया लेकिन सुख दी नहीं दी, छूटी तो विष्णु के पीछे आ गई। तो अगर तेरे घर में लक्ष्मी आ गई तो अपना जीवन विष्णु का बना लेना। नहीं तो जानते हो, कभी कभी 5-5 शुगर फैक्ट्री कर लोगे लेकिन शुगर पेशेंट हो जाओगे, एक चिटकी शुगर नहीं खा पाओगे। घर बना लोगे बड़ा बड़ा लेकिन हाइपरटेंशन के बीमार हो जाओगे, उसी में टेंशन में घुले रहोगे। सुख की हर सुविधाएं रहेगी, नींद नहीं आएगी, कारण कि तेरा जीवन विष्णु का नहीं बना। क्या अमरचंद जी छोड़ दिया? हाँ? मेरे बंधुओं, अपना जीवन विष्णु का बना लेना, अणु अणु विशुद्ध कर लेना, अपना कण कण विशुद्ध कर लेना, यही जीवन है। तब लक्ष्मी हमेशा सुख देती रहेगी। अपनी आचरण में विष्णु को ला लेना। हां, अगर नहीं लाए हो तो वो सुख नहीं देगी, वो सुख नहीं देगी। और जानते हो, जिसकी धारणा गलत हो जाए उसी को गधा कहते हैं। मेरे बंधुओं, अपने जीवन में धारणा को गलत नहीं करना, अपने जीवन को सुंदर बनाना, पवित्र बनाना, अपने प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट, रोज अपने जीवन को विष्णु बनाना। आजकल मैं राम का नाम जप रहा हूं। तो सीता कही कि राम साक्षात यहीं बैठे हैं, तो राम का नाम जपने से क्या तुम दर्शन किया करो? तो कहते हैं नारद कि मां, राम से राम का नाम अधिक बलवान है। राम से राम का नाम में अधिक बल है। सीता कहती ये कैसे होगा? साक्षात राम यहां बैठे हैं और उनका नाम अधिक बलवान कैसे हो जाएगा? ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। मेरे बंधुओं, आदमी से आदमी का कर्म बड़ा होता है, आदमी से आदमी का जस बड़ा होता है, आदमी से आदमी की जीवन जो चरित्र है वो बड़ा होता है, वही तुमको बड़ा बनाता है। एक जीवन की एक घटना बताता हूं। एक काला लड़का जिसका नाम कैनेडी था, अमेरिका में खिलौना बेचता था। वो खिलौना बेचता था। एक दिन उसके खिलौने नहीं बिके, दोपहर हो गया और उसे बड़ी प्यास लगी तो दुखी, वहां कोई पानी भी नहीं देता है फ्री में, इसलिए कि अमेरिका में एक डर है कि सू कर देगा, अगर कुछ दिया कुछ गड़बड़ हो गया तो सू कर देगा उल्टा, तो वहां मुश्किल है। तो वो एक दरवाजे पर गया, कॉलिंग बेल दबाया, एक नारी अंदर से, बड़ी सुंदर नारी निकली। उसने देखा, डरा भी, लेकिन कहा कि प्लीज ए ग्लास ऑफ वाटर, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास मुझे पानी पिला सकती हैं? तो नारी जब उसके चेहरे को देखी तो पहचान गई कि ये लड़का भूखा है। मेरे बंधुओं, माँ अपने बच्चे को चेहरे को देखकर जान जाती है कि मेरा बच्चा और मेरी बच्ची क्या चाहती है। पिता भले जाने या ना जाने, लेकिन माँ तो जान ही जाती है। और पिता में भी अगर माँ का रूप आ गया है तो पिता भी जानने लगता है। तो वो नारी थी, माँ थी, वो जान गई कि इस लड़के को भूख लगा है। उस समय उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दूध था। उसने एक गिलास दूध लिया और ला करके उस बच्चे को दिया, वो कैनेडी को। वो लड़का दूध पिया, आंखों से आंसू गिरने लगा खुशी के, और उसको कहा कि थैंक यू, बहुत धन्यवाद, मैं सुबह से भूखा था, मेरे पास पैसे नहीं थे,
प्यास इसलिए पानी मांगा, मैं सोचा कुछ और मांगूंगा तो आप देंगे कि नहीं, पानी मांगा, आपने मुझे दूध पिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बात बीत गई। वो लड़का सुबह में खिलौना बेचता था छुट्टी के दिन, और जब स्कूल में पढ़ा भी करता था, दोनों करता था। संजोग से वो लड़का पढ़कर उसी के नजदीक शहर में वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, न्यूयॉर्क में। वहां के जर्मन हॉस्पिटल का, वहां के सबसे बड़े हॉस्पिटल का वो मालिक हो गया, एमडी हो गया। और चलने लगा, ये बात भूल गया। ये औरत बड़ी हुई, समय बीता और बीमार हो गई, और उस बीमारी में इसके सारे पैसे खर्च हो गए, एक पैसे नहीं बचे। सरकार ने भी जो मदद किया वो कर दिया, अब भी उसके पास कोई पैसे नहीं बचे थे। अंत में वो शहर के तरफ आई बचने के लिए, वहां इलाज कराने के लिए। वो औरत से संजोग से, वो औरत उसी डॉक्टर एमडी था, उसी के यहां उसका बारी आया। उसने उस औरत को देखा तो पहचाना नहीं, इसलिए कि वृद्ध हो गई थी, और वो देखा था जवानी में। उस औरत का नाम पूछा तो उसने बताई जोलेफर। तो इसको नाम याद था जोलेफर, तो इसको अंट किया कि मैं एक जोलेफर को जानता हूं। ठीक है। फिर जब उसका गांव पूछा तो उसने बताई न्यू जर्सी। तो बोली न्यू जर्सी, वो तो मैं वहां खिलौना बेचा करता था और बेच के मैं पढ़ा करता था। उसको और याद आया। जब एड्रेस पूछा तो उसको पूरी याद आ गई कि मैं जब छोटा था तो वहां इसने मुझे दूध पिलाई थी। तो इसने पूछा, उससे और चीज भी पूछा, ऐसे ऐसे सब। तो ये पहचान गया, वो औरत नहीं पहचानी। इसने अपने आदमियों को ऑर्डर किया कि इस नारी में जितना भी पैसा लगे, जितना भी संपत्ति लगे, तुम लगाकर इसे ठीक करो। अंत में $1 मिलियन का बिल आया। डॉक्टरों ने आकर के कहा कि साहब ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, अपना हॉस्पिटल बैठ जाएगा। उस समय 1 मिलियन का बहुत माने रखता था। हॉस्पिटल खत्म हो जाएगा। इसकी बीमारी दूसरे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया, इतनी दवाइयां ली, बाहर से इंजेक्शन लाके लगाना पड़ा, लेकिन आप छोड़ दो। बोले नहीं, तुम नहीं जानते हो। पत्नी आई, बोली कि मैं तुम पर कोर्ट पर केस करूंगी। भारत के पति तुम भाग्यवान हो कि भारत की पत्नियां तुम्हें परमेश्वर मानती है, भारत में जन्मे हो, कारण कि भारत की नारी जो है धर्म पत्नी है। वो तुम्हारे सारे काम वासनाओं को एकत्रित करके उसका नाश कर कर तुम्हें धर्म के रास्ते पर चला देती है, इसीलिए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। भगवान की वो काम वासनी नहीं है, काम नासनी है, वो इसीलिए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। मेरे बंधुओं, वो औरत गई और हॉस्पिटल में केस कर दी। ये आदमी बताया नहीं क्यों कर रहा है। वो बोली कि मेरे पति का दिमाग खराब हो गया है और इसका गलत संबंध हो गया है किसी औरत से, उसके ऊपर ये अपनी पूरी धन लुटा रहा है। कभी कभी औरतों को बुरा शक भी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि औरतों को होता है, पुरुषों को भी होता है, लेकिन ऐसी नहीं है। किसी भी चीज पर शक मत कर। कहते हैं कि डाउट एनफ बिफोर ट्रस्ट, वंस ट्रस्ट नेवर डाउट। विश्वास करने के पहले जितना शक करना है कर लेना। एक बार विश्वास किए फिर कभी शक मत करना, फिर कभी शक मत करना। डाउट एनफ बिफोर मैरिज, वंस मैरिड नेवर डाउट। शादी करने के पहले जितना शक करना है उतना कर लेना। एक बार शादी कर लिए फिर कभी शक मत करना। समझे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे राजस्थान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम उनको भी साधुवाद दें। एक बार शादी करने के पहले जितनी खोजबीन करना है कर लो, जितनी जानना है जान लो, लेकिन एक बार विवाह कर लिए फिर विश्वास करना, शक मत करना, नहीं तो अपने जीवन को खोने लगोगे, खुशियां खोने लगोगे, जीवन दुख देने लगेगा। मेरे बंधुओं, डाउट एनफ बिफोर सरेंडर, वंस सरेंडर्ड नेवर डाउट। एक बार किसी को समर्पित होने के पहले जितना शक करना है कर लेना। एक बार समर्पित हो गए फिर कभी शक मत करना। एक गिलास दूध प्रेम की पिला दी थी उसने, तो उस जमाने में वो मिलियन बन गई। तो आज भी तुम अगर एक पुण्य कर दोगे तो कितना अच्छा होगा। तो हनुमान की छोटी बड़ी सेवा नहीं तो उनको भगवान बना दिया। कहते हैं कि राम जब जाने लगे तो सब कुछ देते गए। किसी को राज दिए,
किसी को ताज दिए, किसी को नाम दिए, सुग्रीव को राज दे दिए, विभीषण को राज दे दिया, ये लो ये लो ये लो, सब कुछ देते गए, सब कुछ देते गए। अंत में हनुमान एक कोने में बैठकर रो रहे थे। तो हनुमान वहां गए, राम वहां गए, बोले हनुमान क्यों रो रहे हो? चलो मैं तुमको बैकुंठ लेकर चलता हूं। हनुमान ने कहा प्रभु आप वहां उसी रूप में रहेंगे जिस रूप में यहां हैं, मुझे आपकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं, आप इसी रूप में वहां रहेंगे? तो राम कहे नहीं, वहां मैं विष्णु के रूप में रहूंगा और फिर मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा। तब हनुमान बोले मुझे नहीं जाना है प्रभु, मुझे तो यही रहना है आपके चरणों में, आपके, मुझे रहने दीजिए, मुझे वहां नहीं जाना जहां आप नहीं हैं। तो बोले कि तुम कुछ तो ले लो, कुछ भी ले लो। अब राम के पास कुछ भी नहीं था। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे कोई पद नहीं चाहिए, कोई राज नहीं चाहिए, मुझे एक काम कीजिए ना, आप अपना पाद दे दीजिए, मुझे अपने दोनों चरणों को दे दीजिए। ये जो चरण पादुका है इसी की मैं पूजा करूंगा। और मेरे बंधुओं, राम ने कहा कि लेहु पाद देहु तम गोसाई, तमहु हनुमन पर पतत ही जाही। लो अब तुम्हें अपना पाद देता हूं, चरण देता हूं। इसलिए देख लेना, राम कहते भी हैं जा हनुमान, इस संसार में जितना मेरी मंदिर होगी उससे अधिक मंदिर तेरी होगी और मुझसे अधिक पूजा तेरी होगी। तो देख लेना, हर राम के मंदिर में हनुमान की मूर्ति है, लेकिन हनुमान के मंदिर में राम की मूर्ति नहीं होती। हनुमान के मंदिर में राम की मूर्ति नहीं, तो राम से भी अधिक पूजा हनुमान की हो गई। अगर राम तक तुम्हें पहुंचना है, राम की चरण की पूजा करनी है, तो हनुमान के पास जाना होगा, क्योंकि चरण तो उनके पास है। पूजा किसकी करोगे? चरण तो उसके पास है। तो मेरे बंधुओं, जब भौतिक युग में जाना तो पद मांग लेना, और जब आध्यात्मिक संसार में जाना तो पाद मांग लेना। आश्रमों में जाकर ट्रस्टी का पद मत मांगना, अध्यक्ष का पद मत मांगना, वहां तो पाद मांग लेना। सरकार में जाकर इलेक्शन लड़ना तो पद मांग लेना, वहां पद मांग लेना। वहां तो उपाधि की जगह है, वो तो आशीर्वाद की जगह है। और यही चीजें रही कि मंदिरों में भी लड़ाई करा दिया, दिगंबर श्वेतंबर, ये इसका केस उसका केस, इस मंदिर में झगड़ा, उस मंदिर में झगड़ा, इस तीर्थ स्थान पर झगड़ा, कारण कि तुम वहां भी पद के लिए चले जाते हो। और देख लेना, राम ने अंगद को बनाया राजदूत, हनुमान को बनाया सेनापति, और अंगद को बनाया राजदूत, लेकिन हनुमान को बनाया रामदूत। हनुमान हुए रामदूत, अंगद की पूजा नहीं हुई, सुग्रीव की पूजा नहीं हुई, लेकिन हनुमान की पूजा हो गई। समझे राका जी? कभी भी परमात्मा के पास जाकर के पद मत मांगना, उसका पाद मांगना, उसका आशीर्वाद मांगना। कहना कि हे भगवान, देना भी हो तो दो ऐसा वर कि फिर जीवन में हमें न मांगना पड़े कोई दूसरा वर। देना हुआ तो वो दे दो, दूसरा वर मांगे वो क्या है? तो मेरे बंधुओं, नारद को कहते हैं कि आजकल मैं नाम ले रहा हूं और इनसे बड़ा इनका नाम है। सीता कही ये कैसे हो सकता है? तो नारद ने कहा ये नारद कह रहे हैं। और नारद का अर्थ क्या होता है? नारद, जिसकी बातें कभी रद्द न हुई हो, जिसकी बातें कभी झूठी न हुई हो, जो साबित कर दिया हो अपने बातों को, उसी को नारद कहते हैं। तो नारद कहे अब मैं चला, मैं अब साबित करके ही आऊंगा। सीता कही ठीक है। नारद प्रणाम किए राम को और वहां से चल दिए। जब वहां से नारद गए तो सोचे कि अब उनके दिमाग में चलने लगी शैतानी कि कैसे इसको साबित किया जाए। तो पहुंच गए काशी नरेश के यहां। काशी नरेश को बोले कि तुमसे राम छोटे हैं, तुम उनको क्यों आदर देते हो, क्यों करते हो? आज राम को सभा में बैठने भी नहीं देना, तुम उस कुर्सी पर बैठना। मेरे बंधुओं, एक बात जान लो, ज्ञानी दुश्मन अच्छा होता है मूर्ख मित्र से। अगर मित्र मूर्ख हो जाए तो जीवन भर डुबा देगा हमको, और दुश्मन ज्ञानी हो तो उससे सीखने को मिल जाएगा। मूर्ख मित्रों से सावधान रहना। मूर्ख मित्र से ज्ञानी दुश्मन, नसीपानी जी, मूर्ख मित्र डुबा दे अपने को कुछ कुछ बोल के,
तो कभी कभी डुबाने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छे काम कर रहे होगे तो उसमें भी डाल, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा करो, ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसे करने से क्या होगा। लेकिन वो तुमको पुण्य करने से रोक रहा है, तेरे पुण्यवाही को खत्म करना चाहता है। लेकिन उसके ऊपर जानते हो, जब राम को भी राजा बनाया जा रहा था तो कैकेयी के ऊपर आकर, मंथरा के ऊपर आकर बैठ गई और मंथरा ने कैकेयी को चढ़ा दिया और देखो सारा राज्य को डुबा दिया, राम को वनवास भेज दिया। जब भी अच्छे काम करोगे तो बुरी शक्तियां सर पर बैठ जाती है और वो बुरी बातें करने लगती है, उल्टी पुल्टी कराने लगती है, इसलिए कि वो जस की तरफ नहीं बढ़ने देने चाहती है, रुकावट डालती है। तुम उसको बच के चलना। और एक चीज जान लो, 1000 फूल काफी नहीं जिंदगी सजाने को, 4 फूल बहुत होते हैं कब्र पर चढ़ाने को। 1000 खुशियां काफी नहीं जिंदगी हंसाने को, 1 भूल बहुत होती है जीवन भर रुलाने को। 1 भूल बहुत होती है जीवन भर रुलाने को। उस भूल से बचा लेना अपने आप को। मेरे बंधुओं, काशी नरेश को जाकर चढ़ा दिए। काशी नरेश भी मूर्खता किया, समझा नहीं कुछ, राम की बेइज्जती की, सभा से निकाल दिया। राम ने प्रतिज्ञा किया कि मैं कल सूर्योदय के पहले तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें दुनिया में किसी के पास जाना हो काशी नरेश, जाके तुम छुप के दिखा दे, मैं सूर्योदय के पहले तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें तेरी संहार कर दूंगा, मिटा दूंगा तुमको। अब जब त्रिकाल त्रिलोकवासी, जब परमात्मा राम किसी चीज को प्रतिज्ञा कर लें तो कौन बचाए उन्हें। अब तो काशी नरेश को भय आ गया। कोई भी ब्लड प्रेशर वाला आदमी को बहुत गुस्सा आए, अगर सामने वाला कस के गुस्सा कर ले, देख ले गिर जाएगा कांप करके वो, फिर उसको इतना भय आएगा कि उसको संभालने में मुश्किल हो जाए। मेरे बंधुओं, ओ डर गया। अब तो काशी नरेश दौड़े दौड़े गया नारद के पास, बोले नारद तुमने मुझे फंसा दिया। तलवार निकाला, बोला मैं तो मरूंगा ही, अब राम ने प्रतिज्ञा कर लिया है तो आज रात में ही मेरी मृत्यु है, लेकिन मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। नारद बोले देख, जब तक मैं बचा हूं तब तक तुमको भी बचा सकता हूं, आशा है, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुमको कौन बचाएगा। तो उसने कहा कि बात तो सही है। काशी ने सोचा तो बोला कि तब बताओ, हमें उपाय बताओ। तो बोलो चलो मैं लेकर चलता हूं, एक ही आदमी है जो बचा सकता है। तो संध्या के समय, रात्रि हो रहा था, लेकर गए। सूर्यास्त के समय हनुमान जी जल दे रहे थे सूरज को पश्चिम की तरफ खड़ा होके। और उस समय एक नियम था कि जो भी हनुमान के चरणों में जाके मांगता था वो मिल जाता था। तो इन्होंने कहा देखो हनुमान सूरज को अर्घ दे रहा है, जा उसके चरणों में गिर जा। काशी नरेश बोला अरे अरे तुम एक तो चढ़ा के भगवान से गुस्सा दिला दिया, भगवान ने प्रतिज्ञा कर लिया मैं मार दूंगा, और तुम दूसरे उसके भगत के पास लेके आए जिसके पास हमेशा गदा रहता है। अरे राम तो दयालु है, छोड़ भी दे, ये तो छोड़े भी नहीं, इसलिए कि इसके भगवान को मैंने गलत किया है, इसके भगवान से, वो तो दयालु है, माफ भी कर दे। तो माफ भी नहीं करे, गदा चल जाए इसकी। एक बात बोलो, अगर तुम जिसको मानते हो उसको कोई कुछ बोल भी दे तो छोड़ देगा, लेकिन तुम जिसको मानते हो उसको बोले तुम छोड़ोगे उसे, तुम तो चढ़ बैठोगे उस पर। तो बोले कि देख देख एक ही उपाय है, यही बचा सकते हैं और कोई नहीं। अब मरता क्या ना करता, गया काशी नरेश पांव में गिर गया। तो हनुमान जी तो ऊपर सूरज को देख के जल दे रहे थे। तो इन्होंने कहा क्या चाहिए, तो बोला जीवन चाहिए काशी नरेश। हनुमान जी बोले दीर्घजीवी भवा, लंबी उम्र हो, आशीर्वाद दिया। जब नीचे देखे अर्घ देने के बाद तो देखा तो काशी नरेश। तो बोले अरे नहीं, ये छोड़ के कुछ भी मांग लो, मैं तो तुम्हें नहीं दे सकता हूं, इसलिए राम ने प्रतिज्ञा किया है कि आज रात में ही तुम्हें मार देंगे, ये तो मैं नहीं दे सकता हूं। तो बोले नहीं प्रभु, जब यही नहीं रहेगा तो और चीज मेरे लिए किस काम का, मुझे तो यही चाहिए। तो हनुमान ने बोला कि ये मैं नहीं दे सकता हूं। तब तक नारद जी आते हैं। अतहु नाम तमयः वासी, वृथा न जाहि देव ऋषिवानी। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल हारी दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया
बदनाश हूँ तब ही। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता हो कहरी सुनहि बहुविधि सब संता राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। की एस्पाम फाउंडेशन, एस्पाम स्कॉटिश स्कूल, नोएडा। श्रीमती रेशमा देवी गोयल हॉस्पिटल, हिसार के द्वारा प्रायोजित सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।